नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जतेंद्र नाथ जी की कहानी विधाता की भूल। विधाता भी कभी कभी ऐसी गलती कर देता है कि पता नहीं चलता कि उसने जानबूझकर ऐसा मजाक के तौर पर किया है या सचमुच उससे गलती हो गई है। चंद्रदेव बाबू के यहाँ पुत्र रूप में धर्मदेव का जन्म लेना एक ऐसी ही घटना थी। जिस दिन धर्मदेव का जन्म हुआ था उसी दिन उनके पड़ोसी हरि बाबू को एक लड़की हुई थी जो पैदा होने के 4 घंटे बाद ही मर गई। यथार्थ में उस लड़की को चंद्रदेव के यहाँ पैदा होना चाहिए था और धर्मदेव को हरि बाबू के यहाँ जन्म लेना चाहिए था। हरि बाबू के विशाल भवन के सामने चंद्रदेव की क्षुद्र कुटिया जैसे झुकी जा रही थी। चंद्रदेव बाबू सुबह 5 बजे ही उठते थे। मुंह हाथ धो बिना कुछ खाए पिए कागजों की फाइलें ले जुट जाते। जब 10 बजने को होता तो हड़बड़ाकर उठते। 5 मिनट में जल्दी जल्दी पेट में कुछ डाल लेते और बगल में फाइलों का बोझ दबाकर झपटते हुए कचहरी चले जाते। 7 घंटे तक कोल्हू के बैल की तरह काम कर और साहबों की झिड़कियां तथा फटकारे सुन उदास और सूखा मुँह लिए जब 5 बजे वह घर वापस आते तो आधा दर्जन बच्चों की चिल्लपों और पत्नी उल्हानों से उनका स्वागत करती। किसी तरह सबको रफा दफा कर कुछ खा पीकर 10 बजे रात तक धीमी रोशनी में आंखें फोड़ते रहते। इतना होने पर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता और मकान की साल में एक दफ़ा मरम्मत भी नहीं हो पाती। सियानी लड़कियों की शादी की चिंता अलग सता रही थी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा था। बगल में हरि बाबू रहते थे। 8 बजे सोकर उठते, 10 बजे तक हाथ मुंह धोकर तैयार होते, फिर चाय पानी होता, 1 बजे लंच, उसके बाद आराम, 10 बजे नाश्ता, फिर सैर, 12-1 बजे वापस लौटना, 2 बजे सोना। फिर भी उनके पास पैसे की कमी ना थी। 3 मंजिला मकान शान से सिर उठाए मानो सारे मोहल्ले को चुनौती दे रहा था। नौकर चाकरों से मकान भरा रहता। काम कुछ नहीं, पैसे बहुत। फिर मौज करने के सिवा उनको और काम ही क्या था। 34 वर्ष की उम्र में जब चंद्रदेव बाबू को यह 7वीं संतान पैदा हुई तो उनमें इतना उत्साह शेष न रह गया था कि कुछ आनंद उत्सव मनाते। हाँ, एक बात का संतोष उन्हें जरूर हुआ कि उनके लड़की ना हुई। उनकी संतानों में पहली 3 लड़कियां थी और शेष 3 पुत्र थे। पहली लड़की सयानी हो रही थी और वह ज्यों ज्यों बढ़ती जाती चंद्रदेव बाबू की परेशानी भी बढ़ती जाती। 3 पुत्रों की शिक्षा दीक्षा और लालन पालन का बोझ ही उन्हें जब अधिक मालूम पड़ता था तब चौथे के आगमन से यदि उन्हें विशेष खुशी न हुई तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। और इस चौथे पुत्र को जिसका नाम धर्मदेव रखा गया भगवान ने शायद हरि बाबू के यहाँ उत्पन्न करने के लिए बनाया था। हरि बाबू के यहाँ जरूरत और आराम की चीज़ों का अंबार लगा था और संतान उत्पत्ति के लिए पूजा पाठ कराने में ना जाने कितनी रकम वे हर मास पंडितों को दान देते थे। संतान की उन्हें बड़ी चाह थी। अच्छा होता कि यदि इन्हीं हरि बाबू के यहाँ धर्मदेव पैदा होता, क्योंकि उसने रईसों का सा स्वभाव पाया था। अपने सभी भाइयों से वह अधिक सुंदर और शौकीन था। वह ज्यों ज्यों बढ़ता गया उसका शौक भी बढ़ता गया, पर उसका प्रत्येक शौक चंद्रदेव बाबू की छाती पर वज्र की तरह चोट करता। जिस शौक को पूरा कर हरि बाबू कृतकृत्य हो जाते, उस शौक की उपस्थिति मात्र से चंद्रदेव बाबू तिल मिला जाते। धर्मदेव को पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, ना उसमें मेहनत करने का मादा था। उसे तो हरि बाबू के यहाँ पैदा होना चाहिए था, उसके गुण ही ऐसे थे। साधारण मनुष्य से जब भूल हो जाती है तो उसका सुधार किया जा सकता है, पर विधाता तो असाधारण है। उसकी भूल को सुधारने की शक्ति ही किसमें है। वह जो चाहता है करता है। धर्मदेव चंद्रदेव को तबाह करता हुआ बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह युवक हो गया। किसी तरह उसने मैट्रिक पास किया और कॉलेज में आज शौकीन लड़कों के गुट में पड़ गया। वह पढ़ने से जी चुराता था, पर बातूनी 1 नंबर का था। चंद्रदेव की अवस्था 55 के करीब हुई होगी, पर उनका शरीर थक गया था। तीनों लड़कियों की शादी किसी तरह उन्होंने कर दी थी। 4 लड़कों में 2 सयाने हो होकर मर गए। इससे उन्हें बहुत सदमा हुआ। जब पाल पोस कर उन लोगों को इस लायक बनाया कि कुछ मदद कर सके तो वे दगा देकर चले गए।
यह तो दुर्भाग्य का ही लक्षण था। एक मैट्रिक पास कर उन्हीं की कचहरी में इसी साल 30 रुपये पर क्लर्क हो गया था। चंद्रदेव बाबू इस साल पेंशन लेने वाले थे और बहुत कोशिश कर अफसरों की खुशामद कर लड़के को वह कचहरी में दाखिल कर सके। अब रहा धर्मदेव, उसमें तो रईसी भरी थी। उसे तो बस रुपए चाहिए जिन्हें वह खर्च करे। काम करने में उसका मन नहीं लगता और सड़कों का चक्कर लगाना उसे बहुत भला लगता था। हरि बाबू लगभग 45 वर्ष के हो चुके थे। बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे संसार के प्रति वे अधिकाधिक आसक्त होते जाते हैं। यह बात हरि बाबू के संबंध में भी थी। वे निराश हो गए थे। वे समझ गए थे कि पुत्र उनकी किस्मत में ही नहीं लिखा। अतः अब धन के प्रति उनका मोह और भी घट गया। शराब, कबाब और शबाब का बाजार पहले से भी ज़्यादा गर्म रहने लगा। डेरेवर तवाइफें आती, महफिल जमती, तबले ठनकते, रागिनी और सुर उठता और दोनों के साथ जश्न मनाया जाता। गया शहर ऐसे रईसों के लिए बहुत अनुकूल जगह है। शायद यहाँ के वातावरण में ही रसिकता और सरसता वर्तमान है। इधर धर्मदेव को और हरि बाबू से विशेष रश्क हो गया। उसे उन पर ईर्ष्या होती और बहुधा भगवान को कोसता कि उसे भी उसने वैसा ही क्यों ना बनाया। दोनों के स्वभाव में आश्चर्यजनक समानता थी। धर्मदेव के पास रुपए ना थे। उस दिन हरि बाबू के यहाँ किसी मशहूर तवायफ का मुजरा था। दालान से तबले की आवाज़ आ रही थी। धर्मदेव अपनी कोठरी में उदास बैठा था। दूसरे का धन देख उसे अपनी गरीबी याद आ जाती और वह दुखी हो उठता। अपने को कोसता, अपने माँ बाप को कोसता और फिर ईश्वर को दोष देता। अंत में उससे रहा न गया। उसने कपड़े बदले, महीन धोती पहनी, रेशम का धुला कुर्ता पहना और सिर पर पल्ले की टोपी रखी। सज धज कर निकला। सामने की एक दुकान से 1 पैसे के पान लिए और चबाता हुआ धीरे धीरे चलकर दालान के सामने खड़ा हो गया। हरि बाबू की नज़र उस पर पड़ी। बड़े प्रेम से पुकारा, अरे धर्मदेव, आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो? धर्मदेव कुछ हिचका। हरि बाबू से उसकी कई दफ़ा बातें हुई थी पर कभी महफिल में वह उनके साथ नहीं बैठा था। आओ धर्मदेव, हरि बाबू ने फिर कहा और अपने नज़दीक की जगह बताते हुए बोले, आओ आओ यहाँ बैठो, यह शर्म करने की जगह नहीं है, अब तुम जवान हुए क्यों? और वह हंस दिए। जी, धर्मदेव ने कहा और सभी की आंखें इस सुंदर सजीले युवक की ओर गईं। हरि बाबू ने सगर्व उसकी ओर देखकर कहा, इसे मैं बहुत मानता हूँ, क्यों धर्मदेव? धर्मदेव ने सिर झुका दिया पर बोला कुछ नहीं। उस दिन जिस वैश्या का गाना हरि बाबू के यहाँ था उसका नाम हसीना था। उसकी उम्र ढल गई थी और सौंदर्य में भी कुछ फीकापन आ गया था, पर वह गाती बहुत खूब थी और चूंकि हरि बाबू से पुराना सरोकार था अतः अब भी उसे कभी कभी बुला लिया जाता था। हसीना की एक लड़की थी, नाम था शहजादी, भला की खूबसूरत। उस पर वैश्या की लड़की जिसका काम ही है सौंदर्य का प्रदर्शन और सौंदर्य का विकास। रूप बेचकर पैसा कमाना तो बहुत आसान मालूम होता है, पर अगर कोई किसी से यह पूछे कि वह मौत कैसी होती है जिसमें शरीर के अंगों में असहनीय जलन है, मांस गलता है, अंश गलकर गिर जाता है, पीड़ा से गरीब प्राणी चीखता है, चिल्लाता है, ईश्वर से बार बार दुआ करता है कि प्राण निकल जाए, पर पापी प्राण नहीं निकलते। मेरा दावा है कि पाप का पेशा बनाने वाले जीव कभी सुखी नहीं रहता। पाप का पेशा वही है जिसमें वह स्वयं को थोड़ा बहुत लाभ हो पर एक बहुत बड़ी संख्या को नुकसान होता है। वेश्याओं और अभिनेत्रियों के बारे में लोग भले ही कहें कि वे अनगिनत लोगों का मनोरंजन करती हैं, उनका दिल बहलाती हैं, पर वास्तव में वे अनगिनत लोगों के जीवन को केंद्रच्युत भी कर देती हैं, उन्हें चंचल बनाती हैं, वासना का मार्ग दिखलाती हैं और अनेक घर बर्बाद भी कर देती हैं और उनका अंत बुरा ही होता है। शहजादी के मन में ऐसे ही विचार उठते थे। अभी उसका 16वां पूरा नहीं हुआ था। वैश्यावृत्ति उसने अभी शुरू नहीं की थी। उसकी नाक में नथ पड़ी थी। हसीना की अभिलाषा थी कि कोई मालदार आसामी फंसे तो यह नथ उतरे। अभी उसे नाचने गाने की शिक्षा दी जा रही थी। बड़े बड़े रईसों के यहाँ जाती तो कभी कभी हसीना उसे साथ ले जाती जिससे उसका विज्ञापन हो, पर शहजादी ने दूसरा ही स्वभाव पाया था। इस पेशे से उसे घृणा थी, पर वह जानती थी कि माँ उसे छोड़ेगी नहीं। फिर उसके सामने दूसरा कोई चारा भी नहीं। वह घंटों उदास बैठी सोचा करती। उसकी दशा उस बकरे के समान थी जिसे बलि पर चढ़ाने के लिए सजा धजा कर देवी के मंदिर ले जाया जाता है। हसीना को शहजादी के स्वभाव का पता था। वह उसे समझाया करती, कहती,
एक मुर्दे की बांदी बनकर उम्र गुजारने में क्या लुत्फ। आज़ाद रहो, तितली की तरह घूमो, रुपए रहना चाहिए, फिर आदमी जो चाहे वो कर सकता है। शहजादी माँ से कभी बहस नहीं करती, चुपचाप उनकी बातें सुन लेती, फिर एकांत में जी भरकर रोया करती। हसीना यह सब देखती और सोचती कि सभी छोकरियां ऐसे ही करती हैं। मैं खुद 4 रोज तक तो बिना खाए पिए गम में पड़ी रही थी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाती हैं, इंसान का स्वभाव ही तो ठहरा। हरी बाबू के यहाँ हसीना जब जाती थी तो शहजादी को भी साथ ले जाती थी। वहीं कई दफ़ा धर्मदेव की नज़र उस पर पड़ी, वह उस पर मुग्ध हो गया। जब से उसे देखा उसकी सूरत धर्मदेव की आंखों के सामने घूमती रहती। उसकी नाक में अभी तक नथ है, कैसी भोली शांत और निर्दोष लगती है। उसकी उम्र आ गई है, उसकी माँ अब सौदा करेगी, मैं उसे लूँगा। हाँ हाँ, मैं ही लूँगा। हाँ, मैं धर्मदेव, पर छोकरी है भला की खूबसूरत। कीमत तो काफ़ी लगेगी, काफ़ी रुपए चाहिए, कम से कम 500 इंतजाम करना ही होगा। और धर्मदेव ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ हो, रुपए वह जरूर इकट्ठा करेगा। शहजादी का चेहरा याद कर उसे और प्रेरणा मिलती। उस प्रेरणा में बल था और मनुष्य को क्रियाशील करने की ताकत थी। यह उसकी महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा और प्रेरणा दोनों के मिश्रण से मनुष्य क्रियाशील बन जाता है, और धर्मदेव क्रियाशील बन गया। धर्मदेव को, जिसके बाप को 30 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, मेहताब को देने के लिए 500 रुपये चाहिए, वह भी 1-2 महीने के अंदर। धर्मदेव ने अपना प्रयत्न शुरू किया। उसके बहनोई आए हुए थे। एक रोज उनकी घड़ी अकस्मात गुम हो गई। बड़ी बहन के सोने के कंगन एक रोज खो गए। गरीब ने बड़ी मुश्किल से इसे बनवाया था। इसके खो जाने से वह पागल सी हो गई। बड़े भाई ने एक कीमती कलम खरीदी थी। पहले तो उसका दाम 10-15 रुपये था, पर अब बढ़कर 80 रुपये हो गया था। एक रोज वह कलम भी गुम हो गई। चंद्रदेव की पेंशन जिस रोज आई उसी रोज गुम हो गई। धर्मदेव इधर पढ़ने में बहुत रुचि दिखाता। दिन भर कमरे में किताब लिए बैठा रहता। जल में रहकर जिस तरह कमल जल से अलग रहता है, उसी तरह घर में रहकर और इन कार्यवायों से इतना घनिष्ठ संबंध रखकर भी वह अपने को इन बातों से अलग दिखाता। महीने का अंत होते होते धर्मदेव की अपनी और मित्रों की कई पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड बुक शॉप में चली गई, और 2 महीना खत्म होते होते धर्मदेव के पास 500 रुपये जमा हो गए। एक रोज धर्मदेव ने फिर महीन धोती पहनी, रेशमी कुर्ता पहना, एक शीशी इत्र बदन पर लगाया और चौक में को चल दिया। शाम को तो ऐसा मालूम होता है कि गया के सभी वयस्क पुरुष घर छोड़ सड़कों पर निकल आते हैं। धर्मदेव का दिल आज बांसों उछल रहा था। हसीना के कोठे पर निकट जा वह रुक गया। तंबोली के यहाँ से 2 पैसे का पान खरीद दांतों से दबाया और बिल्ली की तरह चारों ओर देख वह कोठे पर चढ़ गया। हसीना ने बड़े तपाक से उसका स्वागत किया, आदर से बैठाया और बोली, इस लौंडी की खुशकिस्मती है कि आप जैसे राजा बाबू यहाँ तशरीफ लाए। धर्मदेव मन ही मन बहुत कुछ सोच कर आया था। क्या बातें करेगा, कैसे करेगा, किस तरह खास बात पर आएगा, पर एकाएक उसका दिमाग जैसे खाली हो गया और वह भूल गया कि वह कहाँ है और उससे क्या कहना है। पर उसने अपने को संभाल लिया। वह नंबरी, बातूनी और गप्पी था। बोला, मैं बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, पर हिम्मत ना पड़ती थी। अजी, अपना ही घर समझिए मेरे सरकार, शर्म की कौन सी बात है। आप लोग तो खानदानी रईस है। हाँ, तब तो आ ही जाया करूँगा। जरूर आइए, जरूर आइए, मैं आपको सिर आँखों पर रखूँगी। देर तक दोनों में बातें होती रहीं। धर्मदेव ने बताया कि वह हरी बाबू का भांजा है और सारी रकम उसे ही मिलने वाली है। मामा उसे बहुत मानते हैं, किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देते। उसने हसीना पर अपना रौब जमाया और अपने बड़प्पन का सिक्का भी जमा दिया। जब वह सब हो गया तब वह मुख्य बात पर आया। उसने शहजादी की चर्चा छेड़ी और अपनी मंशा प्रकट कर दी। धर्मदेव का दिल कांपने लगा और हसीना का उत्तर सुनने के लिए वह उत्सुक हो गया। सरकार से क्या छिपा है, शहजादी तो परी है, परी। उसके लिए कितने आए? अरे अभी एक पर साल एक राजा आए थे, अपनी मर्जी से 2000 दे रहे थे। मैंने तो साफ इनकार कर दिया, उस वक्त बच्ची ही तो थी। धर्मदेव ने एक ही दफ़ा संचित रकम की डाक बोल दी। बुढ़िया भीतर तो बाग बाग हो गई, पर ऊपर से मुंह बिचका लिया। फिर अपने चेहरे को ऐसा बना दिया जैसे किसी बड़े धर्म संकट में पड़ गई। फिर मुस्कुराकर बोली, अपने राजा बाबू की हुक्म अर्दुली कैसे कर सकती हूँ। सौदा तय हो गया। दूसरे दिन शाम को आने को कह धर्मदेव चला गया। धर्मदेव के चले जाने के बाद हसीना ने शहजादी को बुलाया और उसकी ठुड्डी पकड़कर बोली,
तुम्हारी बड़ी किस्मत है बेटी, 500 रुपये अपने मुंह से बोल गया है। खुद कैसा खूबसूरत नौजवान है, कल को तय हुआ है। शहजादी पर जैसे बिजली गिरी। उसके चेहरे पर मुर्दानी छा गई और वह भय से कांप उठी, कुछ बोली नहीं। आखिर बलि की घड़ी आ पहुंची। शहजादी को वैश्य बनना ही पड़ेगा, बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। शहजादी को रात भर नींद नहीं आई, वह रोती रही, बिलखती रही। हसीना धर्मदेव को साथ लिए कमरे के दरवाजे तक अगले दिन आई और बोली, आओ बाबू आओ, वह तो 2 घंटे से भीतर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। धर्मदेव ने धीरे से दरवाजा खोला, कांपता हुआ कलेजा ले भीतर घुसा, सिटकिनी बंद की और तब निश्चिंत हो चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा उत्तेजक तस्वीर से सजा हुआ था, सुगंध से भरा हुआ। सामने फूलों से सजाया हुआ बिस्तर था और उस पर आंचल से मुंह छिपाई एक स्त्री लेटी थी। धर्मदेव निकट गया। खाट के निकट जा उसने खांसा, पर स्त्री उसी तरह लेटी रही। तब धर्मदेव खुद खाट पर बैठ गया, उसके मुख से आंचल हटाया और बोला, उठिए, लेटी क्यों है? शहजादी कुछ सकपकाई, फिर चीख कर आंखें खोल दी। धर्मदेव को देख उसने उठने की कोशिश की, पर उठ न सकी और लेटे ही लेटे बोली, ओह, आप कुछ पहले आ गए? पहले नहीं तो, आपकी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। काश आप कुछ देर के बाद यहाँ आते। सो क्यों? धर्मदेव ने पूछा। मैं इतनी दुर्दशा से भी बच जाती। धर्मदेव कुछ समझ ना सका। शहजादी की जीवा शायद कमजोरी से लड़खड़ा रही थी और उसके मुख से साफ आवाज़ नहीं निकल रही थी। आप क्या कह रही हैं? क्या कर रही हैं? मैंने जहर खा लिया, मैं कुछ घड़ी और बचूंगी। शहजादी ने मुश्किल से कहा और आंखें बंद कर ली। जहर? धर्मदेव चौंक कर बोला, उफ, यह क्या हुआ? वह हड़बड़ाकर बाहर की ओर भागा। धर्मदेव को इस तरह आते देख हसीना बोली, बांदी से कुछ खता हो गई सरकार। अरे जाकर उसकी हालत देखो, जाने क्या हो गया। वह घबराए हुए स्वर में बोला। हसीना हड़बड़ाकर उठी और कमरे की ओर लपकती हुई बोली, आपने क्या कर दिया उसको बाबू? मैंने तो कुछ नहीं किया। धर्मदेव पीछे आता हुआ बोला, उसने जहर खा लिया। जहर? हसीना चीख कर बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा मेरी रानी बिटिया? शहजादी उस वक्त बुरी हालत में थी। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही शहजादी का शरीर ठंडा पड़ गया था। पुलिस ने लाश कब्जे में कर ली और न जाने क्या क्या जांच कर रही थी। सारे शहर में इस बात की चर्चा फैल गई और धर्मदेव का नाम भी इस केस के साथ जुड़ गया। धर्मदेव के पिता सिर ढूंढ रहे थे, कहते इस छोकरे ने खानदान का नाम डुबो दिया। घर के लोग भूखों मर रहे हैं और वह 500 रुपये वेश्या को देने गया था। पुलिस ने धर्मदेव को फंसाने की कोशिश की। चंद्रदेव बाबू ने बहुत खुशामद की, रुपये से पूजा की, तब कहीं जान छूटी। पर हम कैसे कहें कि इसमें धर्मदेव की भूल है? भूल तो विधाता की है। विधाता ने ही उसे हरि बाबू के यहाँ पैदा होने के लिए बनाया था, वैसा ही स्वभाव भी तो दिया था। और आज यदि वह हरि बाबू का पुत्र रहता तो ना जाने कितने ही जगह जाता, कैसी ही जगह जाता, नथ उतारता, किसी को चूं करने तक की हिम्मत ना होती।